दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश कुमार अध्यात्मता एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे लालच बहुत बुरी बला है और ये जब और भी घातक हो जाता है जब हम अपने अनुभवी लोगों का या अपने सीनियर सिटीजन का या उन महान पुरुषों का जिनके पास इस जीवन का ढेर सारा अनुभव है उनकी बात को दरकिनार कर देते हैं या हमारे मार्गदर्शकों की बात को दरकिनार करते हैं। दोस्तों वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने अपने इस प्रिय चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें ताकि भविष्य में आने वाली प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें और आप उनका आनंद ले सकें। तो दोस्तों लालच बहुत बुरी बला है। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी रहता था और वो बहुत ही लालची था। उसने सुना कि अगर साधु संतों की सेवा की जाए तो उनके माध्यम से चमत्कार हो सकता है और उनके माध्यम से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। इस बात को उसने चरितार्थ किया और साधु संतों की सेवा की। उसमें से एक महान साधु संत उनसे बड़े प्रसन्न हुए और उससे कहा कि मैं आपको ये 4 दीपक गिफ्ट करता हूं। इसमें से पहले दीपक के माध्यम से आपको बहुत सारा धन मिलेगा और इस दीपक को जब आपको धन की आवश्यकता हो तब आप जलाइए और सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर निकल जाइए। यानी कि पहले दीपक को जलाकर आप पूर्व की दिशा में जाइए और जहां ये दीपक बुझ जाए या बंद हो जाए वहीं आप जमीन को खोदिए, आपको बहुत सारा धन प्राप्त होगा। और दूसरे दीपक का उन्होंने बताया कि ये जो दूसरा दीपक है, जब आपको लगे कि मेरा पहला धन भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है तो आप इसको जलाना और पश्चिम दिशा में निकल जाना और जहां ये दीपक बंद हो जाए वहां आपको ढेर सारी माया मिलेगी। इन दोनों से भी अगर आपको संतुष्टि ना हो और आपको कमी पड़े और आप इससे अधिक धन चाहते हैं तो फिर आप इसमें से तीसरे दीपक को जला लेना और आप उत्तर दिशा में चले जाना। जहां पर यह दीपक बंद हो जाएगा वहां आपको अथाह माया का भंडार मिलेगा और इन तीनों को आप उपयोग कर सकते हैं। अब सिर्फ आपके पास एक दीपक बचा है और इस दीपक को ना ही आपने जलाना है और ना ही दक्षिण दिशा की ओर जाना है। साधु संत इतना कहकर और उसको वो दीपक गिफ्ट करके चले गए। कुछ दिनों के बाद इसके मन में आया कि साधु संत पूरे धन को अपने पास बचाना चाहते हैं, मैं जल्दी से इस धन को अर्जित कर लेता हूं। वो पहला दीपक जलाता है और पूर्व दिशा की ओर चला जाता है। जहां दीपक बुझता है वहां वो खुदाई करता है, उसको बहुत सारे हीरे जवाहरात और धन माया मिल जाती है। तो उसको वहीं दबाकर ये सोचता है कि ये वाला तो मुझे मिल गया, इसका मुझे स्थान प्राप्त हो ही गया है, अब मैं वापस चलता हूं। वो वापस घर आ जाता है और दोबारा नेक्स्ट डे दूसरे दीपक को जलाता है और पश्चिम साइड में चला जाता है। जहां वह दीपक जाकर बंद होता है वहां भी वह खुदाई करता है और उसको वहां पर भी अथाह माया और हीरे जवाहरात धन दौलत वो सब चीजें दुर्लभ वस्तुएं जो उसने जीवन में कभी देखी नहीं थी वो उसको प्राप्त होती हैं। उसको भी वो वहीं दबाता है और ये सोचता है कि मैं तीसरी जगह का जो धन है उसको भी प्राप्त कर लेता हूं। इसके बाद वो साधु के बताए अनुसार तीसरा दीपक जलाता है और उत्तर साइड में जाता है और जहां दीपक बंद होता है वहां पे उसको फिर अथाह एक भंडार मिलता है माया का और उसको भी वो वहीं दबाकर कि अब जो है मैं साधु संत की बात को ना मानते हुए चौथा दीपक भी जलाऊंगा और देखता हूं कि चौथी तरफ क्या है। और वो घर आकर चौथे दीपक को जलाकर भी दक्षिण दिशा की ओर चला जाता है। आगे जाकर वो देखता है कि उसके सामने एक महल है और वो महल बहुत ही अद्भुत है। ऐसा महल ना उसने कभी रियल में देखा था ना सपनों में देखा था। उस महल को देखकर उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं और वो उस महल के अंदर घुस जाता है। उस महल की प्रत्येक वस्तु को देखकर उसको बड़ा आश्चर्य होता है और वो सोचता है कि अब मैं तीनों जगह का धन लेकर इसी महल के अंदर आ जाऊंगा। वो देखता है महल में कोई नहीं है, सुनसान पड़ा है। फिर उसको एक जगह से चक्की चलने की आवाज सुनाई देती है। वो उस कमरे के अंदर जाता है और वहां देखता है कि एक बूढ़ा इंसान चक्की चला रहा है। वो उससे पूछता है कि यहाँ महल में कौन है, मैं इसका मालिक बनना चाहता हूं और ये सब मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं, मुझे बताइए। जो बूढ़ा इंसान चक्की चला रहा था उसने कहा आप थोड़ा चक्की चलाइए, मैं सांस लेकर आपको बताता हूं। उस इंसान ने उस लालची इंसान को चक्की चलाने के लिए बैठा दिया और खुद खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा ये महल आपका है,
ये सारी चीजें जो इसमें धन दौलत है वो भी आपकी है और मैं चलता हूं। वो जैसे ही चक्की बंद करने के लिए होता है, जो पहला बुजुर्ग वहां चक्की चला रहा था, बूढ़ा इंसान, वो उसको कहता है खबरदार, अगर आपने ये चक्की चलानी बंद की तो ये महल तुरंत कोलैप्स कर जाएगा, गिर जाएगा और आप यहीं मर जाओगे। अब वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने कहा कि आप यहां तक कैसे पहुंचे? बोला मैंने भी कुछ साधु संतों की बात को तुम्हारी तरह अनदेखा किया था और मैं यहां आकर मेरे से पहले वाले इंसान से यही बातें सुनकर चक्की आज तक चला रहा हूं। और फिर उस इंसान ने, जो लालची वहां पहुंचा था, उसने कहा कि मैं इस चक्की से कैसे छुटकारा पा सकता हूं? तो उसने कहा कि जब आपके और मेरे जैसा कोई लालची यहां आ जाएगा तो आपको इस चक्की से छुटकारा मिल जाएगा। तो उसने कहा अब तुम बाहर जाके क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं बाहर जाके बाकी लोगों को आगाह करूंगा कि लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय अध्ययनता।